हाय व्यूअर्स, अकाउंटिंग प्रो पे एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद। आज जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 6 बेसिक जो डेट फंक्शंस हैं हम उनको आज देखेंगे कि डेट फंक्शंस वो क्या हैं जो हमने कवर करने हैं। इससे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक जो फंक्शंस थे, न्यूमेरिकल फंक्शंस, वो हमने कवर किए थे कि सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्स, काउंट। इसके बाद फिर हमने देखा था कि जो हमारा रिलेटिव सेल रेफरेंस होता है या एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है उसकी क्या हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं और उसकी पर्पस क्या है, कि हम उसको यूज़ करते हैं। और उसके बाद फिर हम एक लेवल अप आए और हमने लॉजिकल जो हमारा फार्मूला था, इफ फंक्शन, हमने उसको देखा। और आज जो हमारा लेक्चर है वो हम उसमें ये देखेंगे कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो डेट फंक्शंस हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, जो डेट फंक्शंस हैं और इनको पर्पस क्या है इनका डेट फंक्शंस को यूज़ करने का। तो जो हम आज के लेक्चर में जो चीज़ हम कवर करेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि जो 6 बेसिक जो हमारे फंक्शंस हैं डेट के, वो क्या हैं और उनको किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है। और रियल वर्ल्ड में अगर उसकी कोई हम एग्जांपल देखना चाहें तो हम उसको देखेंगे। अगर हम बात करें डेट्स की, बात करें कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो डेट्स हैं वो किस फॉर्मेट के अंदर स्टोर होती हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो डेट को नंबर्स की फॉर्मेट में स्टोर करता है। नंबर्स से मुराद ये है कि अगर हम बात करें कि एक अगर नंबर है और ये एक नंबर बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होगा 1 जनवरी 1900 को, यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेट स्टार्ट होती है वो 1900 से स्टार्ट होती है, यानी कि जो पहला साल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर वो 1900, या कंप्यूटर के अंदर 1900 है, न्यूमेरिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम बात करें कि अगर आप यहाँ पे देखें, एक नंबर दिया हुआ है कि ये एक नंबर है, और अगर मैं यहाँ पे एक टाइप करूं तो ये देखें एक टाइप हो रहा है यहाँ पे। अब अगर मैं इसको डेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ कि मैं ये देखना चाहूँ कि ये जो नंबर 1 है इस ये किस डेट को रिप्रेजेंट करता है, तो मैं क्या करूँगा कि अगर आप यहाँ पे टॉप पर देखें इस जगह पर, तो यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग के अंदर ये जो आपको टॉप पे रिबन नज़र आ रहा है, इसमें नंबर्स के अंदर ये फॉर्मेटिंग नज़र आ रही है कि यानी कि आपने जो सेल को फॉर्मेट करना है, अभी इस वक्त जो है इस सेल की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो जनरल है, यानी कि ये जनरल एक नंबर शो कर रहा है। लेकिन अगर इसको जैसे ही मैं डेट में कन्वर्ट करूँगा, ये जो शॉर्ट डेट है, तो आप ये देखेंगे कि ये डेट जो आपकी है ये 1 जनवरी 1900 में कन्वर्ट होगी है। क्या है? 1 जनवरी 1900, यानी कि आपका जो नंबर 1 है ये आपकी 1 जनवरी 1900 है। और अगर जैसे ही मैं इसको 2 करूंगा तो देखें ये डेट आगे चलना शुरू हो जाएगी। 5 करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5465, तो आप ये देखेंगे कि वो काउंट कर रहा है कि 5465 पे जो डेट बनती है वो ये डेट बनती है। सो जो नंबर होगा, बेसिकली नंबर के हिसाब से आपने जो डेट होती है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सेव हो रही होती है, और जो अगला डेट है वो हर एक एक डिजिट के साथ डेट इंक्रीज हो रही होती है। फॉर एग्जांपल कैसे इंक्रीज हो रही होती है कि अगर मैं फार्मूला लगाऊं सिंपल के इज इक्वल दिस, और प्लस अगर इसके अंदर मैं 7 करूं, तो क्या करेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जो ओरिजिनल डेट है उसके अंदर 7 दिन और ऐड कर देगा और बता देगा कि अगर ये 1 जनवरी है तो अगला 7 दिन बाद 8 जनवरी की डेट होगी। सो जो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है डेट के पीछे वो क्या है कि वो नंबर्स चल रहे होते हैं। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम जो 6 जो बेसिक फंक्शंस है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, जिसमें हम डेट फंक्शंस को हम कवर करेंगे, उसको हम देखते हैं कि जो 6 बेसिक जो डेट फंक्शंस हैं वो क्या है। अगर हम बात करें फंक्शंस की, तो यहाँ पे आप देखें कि आपको यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस नज़र आ रहे होंगे, जिसमें टुडे है, नाउ है, डेट है, डे है, मंथ है और ईयर है। ठीक है। अब इनको लिखने का एक स्टाइल है, इनको लिखने का एक तरीका है कि ये जो फंक्शन है इसको लिखना कैसे है, इसके आगे एग्जाम्पल है और इसका आउटपुट है। तो हम एक एक करके हम जो ये फंक्शंस हैं हम इनको देखते हैं कि जो सबसे पहला जो हमारा फंक्शन है ये है आपका फंक्शन टुडे। ठीक है। टुडे का मतलब क्या है कि आज का दिन।
अब इस फंक्शन को लिखने का तरीकाकार क्या है? इसको लिखने का तरीकाकार क्या है कि इक्वल्स टुडे और ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, आपका जो स्मॉल पैरेंथेसिस होता है इसको स्टार्ट करना है और इसी को आपने क्लोज करना है। जिस वक्त आप ये फार्मूला लगाएंगे तो रिटर्न में क्या देगा? रिटर्न में वो आपको जो करंट डेट चल रही होगी, जो आज की डेट चल रही होगी, वो उसको वैल्यू में दे देगा। अब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं कि ये किस तरह काम करेगा। कि हम यहां से इसको फार्मूला लगाते हैं, इक्वल टुडे स्टार्ट क्लोज। ठीक है जी, टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही मैं इसको इंटर प्रेस करूंगा तो आप ये देखिएगा कि ये आज की डेट, यानी कि ये देखें जो 20 जून 2025 है, ये इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो कर दी है, टुडे। अब इस फार्मूला जो है ये वाला डेट का, इसका बेसिकली अगर हम पर्पस की बात करें तो इसका पर्पस क्या है? बेसिकली इसका पर्पस ये है कि अगर हमने फ्यूचर की कोई डेट अगर हमने कैलकुलेट करनी है, या हमने कोई पास्ट की कोई डेट का हमने निकालना है, तो हम इस फार्मूला के थ्रू हम इजीली निकाल सकते हैं। अगर हम इसके ऊपर मैंने क्लिक करें तो इसके ऊपर मैंने नोट भी दिया हुआ है कि अगर आप इस नोट को देखें, ये देखें, टू कैलकुलेट फ्यूचर और पास्ट डेट्स। ठीक है जी। अब आपने करना क्या है कि जो फ्यूचर और पास्ट डेट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इक्वल्स जो 20 जून की डेट है और मेरी प्रोजेक्ट की डेडलाइन है 90 डेज बाद, कि मुझे मुझे मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा है कि आपके पास 45 डेज हैं और 45 डेज के अंदर आपने ये प्रोजेक्ट क्लोज करना है, तो या 90 डेज के अंदर आपने ये क्लोज करना है। तो मैं क्या करूंगा कि मुझे अभी ये कैलकुलेट करना है यहाँ से कि आफ्टर 45 डेज मेरे पास जो है डेट क्या होगी, यानी कि किस डेट से पहले मैंने ये प्रोजेक्ट डिलीवर करना है। तो मैं जैसे ही इक्वल्स 45 करूंगा इसके अंदर, तो आप ये देखें ये मुझे बता देगा कि जो मेरी नेक्स्ट डेट आ रही है वो 4 अगस्त 2025, यानी कि 4 अगस्त 2025 को मेरी डेडलाइन है जो मैंने ये मीट करनी है। यानी कि ये वाली जो मेरी डेडलाइन है इसको मैंने 4 अगस्त 2025 को मैंने मीट करना है। अगर मेरा मैनेजर है, इमीडिएट जो मेरे मैनेजर है, वो मुझे कहते हैं कि यार आज से पीछे जो 200 दिन पीछे क्या डेट बनती है, या क्या मतलब कि मुझे बताओ कि क्या डेट थी आज से 45 डेज पीछे क्या डेट थी, 90 डेज पीछे क्या डेट थी। तो बड़ा सिंपल है कि मैं इसको पहले प्लस किया और फिर इसको मैं माइनस करूंगा 45 डेज, तो ये मुझे बता देगा कि अगर आज 20 जून थी तो अगर 45 डेज में पीछे चला जाऊं तो ये 6 मई 2025 की डेट थी। तो जो पर्पज़ मेरा यही है कि इस पे जो डेट्स हैं बेसिकली वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो फ्यूचर की डेट है, जो हमारी जो पास्ट की डेट्स हैं, वो हम उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे खुद आपने प्रैक्टिस करनी है इस जगह पे। एक्सेल की शीट में अटैच कर दूंगा, तो आपने यहाँ पे खुद फार्मूला लगा के चेक करना है। अब जो हमारा दूसरा फंक्शन है वो बेसिकली नाउ का फंक्शन है, कि नाउ का फंक्शन हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। नाउ का फंक्शन बेसिकली जिस वक्त हम अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में वो हमें क्या देगा? रिजल्ट में हमें वो इस वक्त की जो करंट डेट है वो, और साथ में जो इस वक्त करंट टाइम चल रहा है वो हमें रिजल्ट में वो दे देगा। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इक्वल्स नाउ ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। तो आप ये देखेंगे कि इसने ना सिर्फ मुझे यहाँ पे रिटर्न में डेट बताई है, बल्कि साथ में जो इस वक्त मेरे सिस्टम के ऊपर जो मेरा करंट टाइम चल रहा है 3:39, वो साथ में ये भी शो कर रहा है, यानी कि डेट भी शो कर रहा है और टाइम भी शो कर रहा है। नाउ के ऊपर मुझे ये फार्मूला बता रहा है। अब इसकी जो पर्पस है, वो पर्पस क्या है इसका? इसका पर्पस ये है यहाँ पे कि अगर मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है और मुझे एक डॉक्यूमेंट के ऊपर एक टाइम स्टैम्प फिक्स करनी है कि ये डॉक्यूमेंट किस टाइम प्रिंट किया गया था और किस डेट को प्रिंट किया गया था, तो मैं क्या करूंगा कि मैं उस डॉक्यूमेंट के अंदर ये वाला फार्मूला लगा दूंगा कि किस डेट के ऊपर ये वाला डॉक्यूमेंट। आपने देखा होगा कि आपके पास काफ़ी सारे अक्सर प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स आते हैं कि जिसके नीचे ये स्टैंप लगी हुई होती है कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो किस डेट को और कितने बजे ये डॉक्यूमेंट प्रिंट किया गया था। तो इसके पीछे बेसिकली जो कमांड चल रही होती है वो नाउ का फार्मूला चल रहा होता है कि जैसे ही टाइम अपडेट हो रहा होगा या डेट अपडेट हो रही होगी तो ये ऑटोमेटिकली अपने साथ टाइम को भी अपडेट कर लेगा और डेट को भी अपडेट कर लेगा। तो प्रिंट जो है टाइम या डेट आप उसको कर सकते हैं।
तो प्रिंट और डेट जो है अगर आपने डॉक्यूमेंट के ऊपर प्रिंट करना होता है तो इसका रियल टाइम जो वर्ल्ड में जो इसका पर्पज़ है वो इसका ये होता है। थर्ड जो हमारे पास इस वक्त जो फार्मूला है वो है हमारे पास डेट का फार्मूला। डेट का फार्मूला बेसिकली क्या है कि अगर हम एक्यूरेट फॉर्मेट के ऊपर डेट लेना चाहते हैं, कि जो एक्यूरेट फॉर्मेट है हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी जो डेट होती है उसकी फॉर्मेटिंग गलत हो जाती है और वो फॉर्मेट आपको सही तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं दे रहा होता। तो उसको एक्यूरेट फॉर्मेट में डेट लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसको डेट करते हैं। डेट में हम सबसे पहले इसको ईयर बताएंगे, ईयर के बाद हम इसको मंथ बताएंगे। जैसे मेरे केस में ये जून है, लेट्स से कि मैं जून है और आज डेट है 20, तो 20 जून 2025 करके मैं जैसे ही इसको क्लोज करूंगा तो आप ये देखेंगे कि मुझे ये डेट का प्रॉपर फंक्शन बता रहा है। अब ये क्यों ज़रूरी है, डेट का फंक्शन प्रॉपर क्यों ज़रूरी है, इसमें ऐसी क्या वजह है कि अगर हमें ये डेट का फंक्शन लगाना चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि इसको चेक कर लेते हैं कि डेट का फंक्शन क्यों ज़रूरी है। कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डॉक्यूमेंट आया है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर ये ऐसे डेट्स लिखी हुई है, ठीक है। अब ये देखिए ये एक ही डेट दो तरह से लिखी हुई है, 14 नवंबर 2025 और पीछे देखें 11/14/2025। तो ये डेटा है डेट एक ही, लेकिन एक जगह पे डेट मंथ ईयर है और दूसरी देख में देखिए यहाँ पे आ रहा है मंथ डेट ईयर। तो यहाँ पे ये देखिए दोनों में गलती आ रही है। अब अगर आपने डाटा जो है वो एक जैसा रखना है, सिमिलैरिटी रखनी है डाटा के अंदर, तो हम क्या करेंगे कि हम ये डेट का फार्मूला अप्लाई करेंगे। डेट में सबसे पहले हमारा ईयर आ जाएगा, फिर हमारे पास मंथ आ जाएगा और उसके बाद फिर हमारे पास डे आ जाएगा कि हमारे पास ये डेट क्या है। और इसके बाद हमने अगर इस डेट को आगे कैरी करना है तो फिर हम हमारे पास फार्मूला है कि हम इसके अंदर डेट को लेट्स से कि 1 प्लस करेंगे तो ये देखें डेट आगे चलना शुरू हो जाएगी। और इसको मैं अगर ड्रैग करता हूँ 21, 22, 23, 24, तो ये देखें डेट आगे ये चल रही है इसी तरीके से। तो एक्यूरेट जो डेट का फॉर्मेट है अगर आपने लेना है तो फिर आप क्या करेंगे कि आप ये डेट का फंक्शन आप यूज करेंगे ताकि आपका जो पूरा डॉक्यूमेंट है, पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर डेट का फंक्शन जो है वो एक्यूरेट रहे और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके इस इंटर किए हुए डाटा को एज अ डेट ही ले, ना कि उसको नंबर्स में कन्वर्ट कर दे या उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दे। अब जो हमारा थर्ड फंक्शन है वो हमारा डे का फंक्शन है। जो डे का जो डेट फंक्शन है वो बेसिकली हमें क्या बताता है, वो हमें ये बताएगा कि जो आपकी पूरी डेट लिखी गई है इसके अंदर से डे क्या है, पूरी डेट के अंदर से वो जो एक्चुअल डे है वो एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। अब प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली होता क्या है कि हमें फंक्शन क्यों अक्सर ज़रूरत पड़ जाता है। हमें इस तरह ज़रूरत पड़ जाता है कि हमारा कई दफ़ा जो यूज़र्स होते हैं वो डाटाबेस में एरर कर देते हैं और एरर अक्सर वहाँ पे आता है कि जहाँ पे 1 से लेकर 8 तक मंथ हो या 1 से लेकर 8 तक कोई हमारी डेट्स चल रही हो। ये मंथ है और ये डेट है, ठीक है जी। अब होता क्या है ऐसे केस के अंदर कि हमारा डेट अगर फॉर एग्जांपल यूज़र है, यूज़र ने एक डेट लिखी 5 अप्रैल 2025, ठीक है, और सेम यूज़र ने दोबारा यही लिख दिया 5 अप्रैल 2025, 5 अप्रैल 2025 लिख दिया। अब उसमें क्या हुआ कि डेट एक ही है, उसने एक दफ़ा मंथ पहले कर दिया और एक दफ़ा उसने जो है वो डेट पहले कर दी। गलती हो सकती है क्योंकि कुछ रीजंस होते हैं जहाँ पे आपका डे, मंथ और ईयर यूज़ हो रहा होता है और कुछ रीजंस ऐसे होते हैं जहाँ पे मंथ, डेट और ईयर यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। अब आपको नहीं पता चलेगा कि उसने जब डाटा आपके पास आया है तो उसने इसमें से कौन से वाला फॉर्मेट यूज़ किया है, कि उसने डे मंथ ईयर यूज़ किया है या मंथ डेट ईयर यूज़ किया है। तो ऐसे केस में हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो डेट है, इस डेट के अंदर जो डाटा हमारे पास आ रहा है इसमें से मंथ कौन सा है और सॉरी इसमें से डे कौन सा है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इक्वल्स करूंगा और यहाँ पे मैं लगाऊंगा डे। एक तरीका कार तो ये है कि डायरेक्ट मैं यहाँ पे नंबर लिख दूं। नंबर क्या है, 1 से लेकर 31 तक जो मेरे डेट्स चल रही होती है, 1 से लेकर 31 तक। दूसरा क्या है कि मैं किसी भी डेट को रेफर कर दूं, यानी कि उसका फार्मूला के साथ उसको रेफर कर दूं और चेक कर लूं कि इसमें से जो है वो डे कौन सा है। मैं जैसे ही इसको एंटर करूंगा और अब ये देखिए मुझे दिखा रहा है डेट फॉर्मेट में दिखा रहा है, लेकिन मैंने इसको कन्वर्ट करना है नंबर फॉर्मेट में। तो मैं क्या करूंगा, यहां से कि टॉप पे जाऊंगा, ये देखें, और यहां पे जाके मैं इसको क्या कर दूंगा, जनरल, ठीक है, इसको मैं जनरल कर दूंगा। अब ये मुझे बता रहा है कि इसके अंदर
ये जो 5 है, 5 बेसिकली क्या है? 5 बेसिकली मेरा जो है वो डे है। ठीक है जी, 5 मेरा क्या है? इस डेट के अंदर डे है। अगर मैं इसको अभी देखिएगा ज़रा 11 14 2025 करूंगा तो वो देखिए मुझे वैल्यू दिखा देगा। ठीक है, ये मुझे क्या दिखा रहा है? ये मुझे इसकी वैल्यू दिखा रहा है। वैल्यू का मतलब ये हुआ कि ये डेट फॉर्मेट ही गलत है, यानी कि ये जो डेट फॉर्मेट है ये गलत है। अगर मैं देखिएगा इसको 14 11 2025 करूंगा तो ये मुझे फौरन बता देगा कि ये डेट भी बिल्कुल ठीक है और ये 14 नवंबर 2021 है। यानी कि जो मेरा डेटाबेस है, मेरा डेटाबेस जो है वो डे मंथ ईयर ले रहा है। इसमें आप देखें तो इसमें इसने जो रिटर्न किया है मुझे, वो इसका डेट का इसने फंक्शन लगा के इसने इसने मुझे डेट रिटर्न कर दिया है कि इसके ऊपर जो डे है इस पूरी डेट के अंदर वो 14 डे है और रिटर्न में ये देखिए आपको आ रहा है। तो इसने एक्यूरेटली ये फार्मूला निकाल लिया। अब दूसरा जो हमारा जो फंक्शन है वो है मंथ का, कि अगर हम पूरी डेट में ये देखना चाहें कि इसमें मंथ कौन सा है और इसमें डेट कौन सी है, तो सेम वही फार्मूला आपका लगेगा, इज इक्वल टू मंथ ब्रैकेट स्टार्ट। अभी देखिए सीरियल नंबर क्या है, 1 से लेकर 12 तक 12 महीने होते हैं। तो अगर हम 6 करना चाहें तो वो देखें वो दिखा देगा कि ये 6 है। यानी कि देखिए इसको मैं यहाँ से फॉर्मेटिंग में जाके जर्नल करूंगा तो ये देखें दिखा रहा है, आपको नंबरिंग दिखा रहा है। सही है, तो इसको मैं नहीं छेड़ रहा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से इज इक्वल कर रहा हूँ, मंथ करता हूँ। ठीक है, और मंथ के बाद इसको मैं यहाँ से जैसे ही डेट के साथ लिंक करूंगा तो ये देखिए मुझे बता देगा कि इस डेट के अंदर मंथ जो है वो 5 है। यानी कि 4 जो है वो डेट है, मंथ इसका 5 है। ये देखें सेम अगर मैं यही वाला फार्मूला मंथ का लिंक करता हूं ऊपर वाली डेट के साथ और इसको मैं क्लोज करता हूं तो ये देखिएगा क्या कर रहा है कि इसमें से मुझे बता रहा है कि 14 में जो 11 है ये बेसिकली मंथ है। ठीक है, कंफ्यूजन देखिए यहाँ पे हो सकती है ना, कि अगर मैं यहाँ पे 1 मार्च 2025 किया है तो मुझे कंफ्यूजन हो सकती है कि ये 3 जनवरी 2025 भी हो सकता है या 3 जनवरी 2025 भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है, ये देखिए ऐसे कि 1 फरवरी 2025 भी मैं इसको पढ़ सकता हूँ या 2 जनवरी 2025 पढ़ सकता हूँ। तो जब मेरा फार्मूला हो गया तो उसने मुझे अलग-अलग कर दिया कि इसमें 2 जो है वो डे है, 1 जो है वो मंथ है, और अगर हमने ईयर मंथ के बाद जो हमारा लास्ट जो फंक्शन है वो हमारा ईयर का फंक्शन है। ईयर के फंक्शन के अंदर हमने ये देखना है कि जो डेट है, डेट के अंदर अगर हम ईयर को सेपरेट करना चाहते हैं, ईयर हम सेपरेट करना चाह रहे हैं तो कैसे हम करेंगे कि हम यहाँ से इक्वल्स ईयर क्लोज और हम डेट को रेफरेंस कर देंगे। ठीक है, क्लोज करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये ईयर को सेपरेट कर देगा। तो अब हमारा जो बेसिकली फंक्शन है, ये जो 5 बेसिक फंक्शन है, ये डिफरेंट आगे जब हम इंटरमीडिएट लेवल के एक्सेल हम देखेंगे, एडवांस लेवल के एक्सेल देखेंगे तो ये इनके आगे डिफरेंट यूजेज है। यानी कि हर फार्मूला का कोई ना कोई पर्पस है। ये किसी भी आगे एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर, फाइनेंशियल मॉडलिंग के अंदर, फॉर्मेटिंग के अंदर ये वाले फंक्शंस आपके यूज होंगे। आपको ये भी टास्क मिल सकता है कि आपको एक डाटा दिया गया है और उस डाटा के अंदर आपको कहा गया है कि इसमें से डेट्स आप अलहदा कर दें, मंथ्स अलहदा कर दें और ईयर अलहदा कर दें। ठीक हो गया। आपको ये भी कहा जा सकता है कि आप इसके अंदर से बजाय इसके कि मुझे डे मंथ ईयर चाहिए, यानी कि इस वक्त अगर आप देखें तो ये डाटा डे मंथ और ईयर के अंदर है। तो आपके ऑनर्स कहते हैं कि नहीं, मुझे डाटा ये वाला इस फॉर्मेट में नहीं चाहिए, मुझे बल्कि डाटा मंथ, ठीक है, डे और ईयर में चाहिए। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप इसको स्वैप करेंगे, यानी कि डे इधर करेंगे, मंथ इधर करेंगे। वो कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है, ये आपका जब एडवांस लेवल का एक्सेल आएगा उसके अंदर ये सारे स्वैपिंग की टेक्निक्स आएंगी कि अगर आपने डेट को मंथ में कन्वर्ट करना है, मंथ को डेट में कन्वर्ट करना है, तो आप किस तरीके से ये चीज़ें कन्वर्ट करेंगे। तो अभी क्योंकि हम बेसिक लेवल के ऊपर चल रहे हैं तो बेसिक लेवल के ऊपर हम ये देखेंगे कि जो हमारे डेट्स के फंक्शन है कि इसमें टुडे क्या है, नाउ क्या है, डेट क्या है, डे क्या है, मंथ क्या है, ईयर क्या है। तो ये आपके प्रैक्टिस प्रैक्टिस की चीज़ें हैं और ये इसका आगे पर्पस है कि हम इसको किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डेट के जो फंक्शंस हैं, बेसिक फंक्शंस, ये आपको क्लियर इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी होगी और आपको ये क्लियरली ये पता चल गया होगा कि जो बेसिक डेट के फंक्शंस हैं ये हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं और प्रैक्टिकल इसकी जो वर्ल्ड में इसकी क्या ज़रूरत हो सकती है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिएगा अपने कम्युनिटी के अंदर, और
मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जहाँ रहें खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखिएगा।